नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आप सभी को याद होगा, मुंगेली जिले के कोसाबाड़ी गांव से 11 अप्रैल की रात एक 7 साल की मासूम बच्ची लाली अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। लाली अपनी मां के साथ घर के आंगन में सो रही थी, तभी आधी रात को उसका अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने तुरंत लोरमी थाने में लाली की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमों ने लगातार काम किया, लेकिन महीनों तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लेकिन अब लाली की गुमशुदगी के लगभग 3 महीने बाद जो सच सामने आया है, उसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल लाली के अपहरण के करीब 1 महीने बाद 6 मई को गांव के शमशान के पास खेत में एक बच्ची की खोपड़ी और हड्डियां बरामद की गई थी। डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि ये अवशेष लापता लाली के ही हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें चाकू से किए गए गंभीर घावों के निशान मिले, जिससे पता चला कि उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परत दर परत इस भयावह साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया और सच सामने आया कि लाली की हत्या उसी के चचेरे भाई भाभी ने गांव के एक तांत्रिक के साथ मिलकर की थी। झरन पूजा एक काला तांत्रिक अनुष्ठान है, जिसके तहत किसी मासूम की बलि देकर सिद्धि और धन प्राप्त करने की मान्यता है। इसी पूजा के लिए लाली को चुपचाप उसके घर से उठाया गया, काले कपड़े पहनाए गए, खेत में ले जाकर तांत्रिक क्रियाएं की गईं और फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को वहीं दफना दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी रितु गोस्वामी, चिम्मन गोस्वामी, नरेंद्र मार्को, राम रतन निषाद और आकाश मरावी शामिल हैं। इन सभी ने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी चिम्मन और उसकी पत्नी रितु ने इस पूजा की योजना बनाई थी, जिसमें गांव के बैगा राम रतन निषाद और अन्य लोग शामिल थे। झरन पूजा के लिए चिम्मन पूजा सामग्री लेकर आया था, वहीं नरेंद्र मार्को ने रात करीब 1 बजे लाली को उठाकर लाया था। रितु ने बच्ची को पूजा के लिए तैयार किया और हत्या के बाद शव को खेत में गाड़ दिया। पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रकरण की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी रितु गोस्वामी पर पहले से भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, जिसमें उसके गांव की ही एक महिला के नाम पर लोन लेकर रकम हड़प ली थी। उस मामले में भी रितु की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरी जांच का नेतृत्व बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और मुंगेली एसपी भोजराम पटेल ने किया। पुलिस ने सभी वैज्ञानिक जांचों, गवाहों और तकनीकी सबूतों को एकत्र कर इस खौफनाक हत्या की सच्चाई सामने लाई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 140, 137(2), 61 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अप्रैल को हमारे जिले में 363 का एक मामला लोरमी थाना में दर्ज होता है। यह कोसाबाड़ी में रहने वाली लाली से संबंधित घटना थी। हमारे थाना में रिपोर्ट आता है कि रात को 11 अप्रैल की रात को सोई हुई एक बच्ची जो अपनी मां के साथ में सोई थी, वह वहां से मिसिंग हो गई है। तुरंत में स्पॉट पे पहुंचा, पूरी टीम वहां पे पहुंची। हम लोग छानबीन किए और छानबीन करने के बाद में पूरा हम लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद में इसके सारी इंड को हम लोगों ने चेक किया और चेक करने के बाद में आज इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। रितु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिम्मन गोस्वामी जो उसके भैया है, राम रतन जो कि चिम्मन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गांव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिम्मन गिरी गोस्वामी के यहाँ काम करता है। इन लोग बैगा परिवार से संबंधित हैं। चिम्मन खुद ही बैगा है, राम रतन भी बैगा है, और इनके मन में एक विश्वास झरन प्रथा को लेके था कि विशेष प्रकार से पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चे की बलि देने के बाद पैसा इनके पास में आएगा। इसी कारण से इन्होंने बच्ची को नरेंद्र मार्को के द्वारा इन्होंने सबसे पहले उसको 500 रुपये देने का लालच दिया, और मार्को माँ के पास में जो बच्ची सोई हुई थी रात के 1 बजे उस बच्ची को उठा करके लाया
और महिला को दिया, गोस्वामी को दिया। और वो जो महिला थी ऋतु गोस्वामी, उसने उसको अपनी गोद में लिया और कपड़े पहनाए और पूजा स्थल पर लेके गई। पूजा पाठ करने के पश्चात वहाँ पे चिम्मन और आकाश ने उसके पैर पकड़े और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन, उसने उसकी बलि दे दिया। बलि देने के पश्चात इन लोगों ने शरीर को उठाया और वहीं पर, चूँकि पास में एक डबरी जैसा था और एक खेत था, जहाँ पर खेत को कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चला हुआ था और वहाँ पर फसल लगाने के लिए वहाँ पर प्लगिंग हुआ था और मेड़ बना हुआ था। मेड़ काफ़ी बड़ा था, उसी मेड़ को हटाया और हटा करके वहीं पर बच्ची को दफना दिया, जहाँ से हम लोगों को कंकाल प्राप्त हुआ था। चूँकि इसमें परिवार के लोग शामिल थे और जो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष था वही इसमें शामिल था, इसलिए केस बहुत ही क्रिटिकल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हम लोगों ने करवाए और उसी के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सारी इसमें लीड मिली। टेक्निकल इंट से हम लोगों ने साइबर के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सूचना मिली। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के पश्चात में ये घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हुआ और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को, ऋतु गोस्वामी, चिम्मन गोस्वामी, आकाश, राम रतन और नरेंद्र मार्को को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको अभी हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।